हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग देखने वाले हैं नैंड गेट के बारे में। अभी तक हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नॉर गेट के बारे में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं नैंड गेट के बारे में। तो हमारा नैंड गेट क्या होता है? ये इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नैंड गेट इज अ लॉजिक गेट विच प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉल्स। इज फॉल्स मतलब आउटपुट जीरो होगा इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि हमारा आउटपुट फॉल्स कब होगा? जब ऑल इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है, ठीक है। thus the output is complement that not get. A low output result is only if the all input gate are high. If any input is low, a high output results. कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारा जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट का आउटपुट तभी हमारा आउटपुट जीरो कब होगा? आउटपुट जीरो केवल और केवल उसी केस में हमारा आउटपुट जीरो होगा जब दोनों इनपुट ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, जब हमारे दोनों इनपुट क्या होंगे? दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। अगर जो दो इनपुट हैं तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए। ठीक है, तो इनपुट है तो हमारा, अब हम देखते हैं कि इसका हमारा जो सिंबल होता है, सिंबल कैसे बनता है। बेसिकली सिंबल जो होता है हमारा नॉट गेट को हम जब लगा देते हैं एंड गेट के साथ, ये हमारा एंड गेट हो गया। ठीक है, और एंड गेट के साथ अगर जो हम नॉट गेट को लगा देते हैं और हमारे पास दो इनपुट है एक्स और वाई और एफ सपोज दैट आउटपुट है, तो ये जो हमारा सर्किट बनता है, ठीक है, ये सर्किट जो है वो नैंड गेट का सर्किट हो जाता है। ये नैंड गेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो नैंड गेट कुछ इस तरीके से बनता है और इस तरीके से भी हम नैंड गेट को बना सकते हैं। सपोज दैट हमारा एंड गेट है और एंड गेट में हमने क्या किया, एक नॉट गेट लगा दिया कास्केडिंग के फॉर्म में। तो ये x है, ये y है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पर आउटपुट क्या होगा? x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट को एक हम इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसको x अपवर्ड एरो y के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या होती है हमारी? जब हम क्या करते हैं, हमारे जो इनपुट्स हैं वो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, उनके आउटपुट्स के बारे में, वही हमारा ट्रुथ टेबल होता है। तो हमने दो इनपुट कंसीडर किए, दोनों इनपुट के केस में जो हमारे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो हमने सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस को लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसके रिस्पेक्टिव एज पर डेफिनेशंस हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एज पर डेफिनेशंस कहती है कि हमारा आउटपुट तब जाके जीरो होगा। ठीक है, कब जीरो होगा? हमारा आउटपुट जीरो होगा व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। ठीक है, हमारा आउटपुट विल बी जीरो व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट शुड बी वन। लॉजिक वन। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा, अगर जो हम क्या करते हैं, हमारे पास एंड गेट होता है तो एंड गेट का हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, हमारा एंड गेट अगर जो एफ होता है, ठीक है, तो एफ क्या होगा हमारा? 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। जब बोथ इनपुट आर हाई, जब बोथ इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो अगर जो इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर जो हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 1 और ये 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, एज पर डेफिनेशंस देखा और एज पर जो हमारा एंड और नॉट के सर्किट के थ्रू हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो कंट्रोल इनपुट है, कंट्रोल इनपुट किस तरीके से हमारा होता है इन केस ऑफ नैंड गेट। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल इनपुट। तो ये अगर जो हमारा कोई नैंड गेट बना हुआ है, ठीक है, तो नैंड गेट में अगर जो हमारे पास दो इनपुट हैं और हमने क्या किया, एक इनपुट को क्या किया, फिक्स कर दिया। इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। और फिक्स्ड पर भी हमने क्या किया, लॉजिक
वन अप्लाई कर दिया। तो लॉजिक वन अप्लाई कर दिया तो हम अब क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमारा क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल लेके आते हैं, ठीक है, ये हमारी हो गई ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं अगर जो हमने क्या किया, दोनों इनपुट को हमने, एक इनपुट को हमने वन फिक्स कर दिया, तो अदर में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। अगर जो हमने जीरो अप्लाई किया तो वन आ रहा है आउटपुट, और अगर जो वन अप्लाई किया तो जीरो आ रहा है। इट मीन्स व्हेन वी फिक्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इनपुट को अगर जो हम फिक्स कर देते हैं, दूसरे इनपुट को एक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये एक्स है अगर जो हमारा इनपुट, तो जो आउटपुट वाई होगा वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो वन है हमारा वो इन्वर्टेबल के रूप में काम करता है, ठीक है, इन्वर्टर, ठीक है। अगर जो हमें सर्किट को एज अ इन्वर्टर वर्क कराना है तो हम क्या करेंगे कि वन अप्लाई कर देंगे एक इनपुट पर, और दूसरे इनपुट पे हम इनपुट दे देंगे जिसका इन्वर्ट सिग्नल हमें चाहिए। अगर जो हम सपोज क्या करते हैं, लॉजिक जीरो अप्लाई कर देते, तो इन केस अगर जो हम लॉजिक जीरो अप्लाई करते तो लॉजिक जीरो अप्लाई करने के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे, अगर जो हम लॉजिक जीरो अप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिक जीरो अप्लाई करने से हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, वो हमारा सेकंड इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, does not depend on input, not depend on इनपुट सिग्नल। हमने इनपुट कुछ भी लगा दिया, हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट विल बी वन ऑलवेज, ठीक है, तो ये ऑलवेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिसेबल्ड कर दिया इसने हमारे सर्किट को, डिसेबल इनपुट। तो हमारा इनेबल इनपुट क्या हो गया, लॉजिक वन इज एक्ट लाइक अ इनेबल इनपुट, दिस वन इज द इनेबल इनपुट, ठीक है, एंड लॉजिक जीरो इज डिसेबल इनपुट, लॉजिक जीरो इज डिसेबल इनपुट, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर जो हम ए और बी को लेकर इनपुट को अगर जो हम उसको नैंड करते हैं और इनपुट को एक्सचेंज कर दें, ए इंटू बी कर दें, तो क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी? यस होगी, क्योंकि अगर जो लेट हमने अज्यूम किया ए बराबर वन है और बी बराबर जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो हम एलएचएस में देखते हैं तो हमारा एलएचएस होगा, यहाँ से अगर जो हम एलएचएस को देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज जीरो का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वन वैल्यू, ठीक। अगर जो हम आरएचएस देखते हैं, ठीक है, आरएचएस में क्या होगा, जीरो इंटू वन का कॉम्प्लीमेंट, ये भी वन होगा। तो आरएचएस एलएचएस के हमारे बराबर है, इसलिए हमारा जो नैंड गेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलोड बाय नैंड गेट, ठीक है। अब अगर जो सपोज दैट हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट करके सी के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए, और ए इंटू बी सी के बाद कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये चीजें हमारी अनइक्वल हो जाती हैं, ठीक है, ये डज नॉट इक्वल, हेंस NAND gate is not, NAND gate not follow the associative property, ठीक है, NAND गेट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं अनयूज्ड इनपुट। तो अनयूज्ड इनपुट हम NAND गेट AND गेट की तरीके से इसमें सेम हो जाते हैं। तो अनयूज्ड इनपुट NAND गेट में क्या होता है, या तो हम क्या करें, लॉजिक वन कनेक्ट कर दें, लॉजिक वन, सेकेंड वन इज connect to used input, connect to used input, and third one is TTL, floating, ठीक है। तो या तो हमने क्या किया, उसको फ्लोटिंग कर दिया। तो तीन तरीके से हम अनयूज्ड इनपुट को यूज कर सकते हैं। टीटीएल फ्लोटिंग का केस क्या होता है, अगर जो टीटीएल लॉजिक के थ्रू हमने कोई सर्किट डिजाइन किया है, तो अगर जो वो ओपन है तो वन की तरीके से ट्रीट होता है। तो वन अगर जो हमारा एंड गेट या नैंड गेट में है, तो नैंड गेट में भी हमारा क्या होता है, वन एक्ट लाइक अ इनेबल इनपुट, ठीक है।
अब इसके बाद हम लॉजिक सर्किट को देखने वाले हैं। लॉजिक सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ये दोनों पैरेलल में हो जाते, सीरीज में हो जाते हैं और फिर बैटरी के साथ पैरेलल फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जब तक दोनों इनपुट हमारे हाई नहीं लो नहीं होंगे, ठीक है, इट मींस कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे, तब तक हमारा ये सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक हमारा आउटपुट इसके क्रॉस जीरो नहीं होगा। जब ये दोनों हमारे गेट जो है क्लोज हो जाएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, तो इसके क्रॉस जो आउटपुट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हमारे जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है हमारे बेसिकली वो दो तरीके के हैं, एक नॉर एक नैंड। तो नॉर और नैंड को हमने अच्छे तरीके से देखा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ईडीसी सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अकॉर्डिंग टू डिमार्गन्स थ्योरम, डिमार्गन्स थ्योरम क्या होती है? पावरफुल टूल इन डिजिटल डिजाइनिंग। फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। कहने का मतलब क्या है? अगर जो हमारे पास दो टर्म है उनके प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सम उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का सम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहलाता है कि अगर जो दो प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो उनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का सम हो जाएगा, वही डिमॉर्गन्स थ्योरम है। अगर जो इसी चीज को हम लॉजिक गेट के फॉर्म में देखते हैं तो लॉजिक गेट के फॉर्म में जो हमने इसको लिख रखा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है। ये क्या है? हमारा नैंड गेट है। तो नैंड गेट बराबर क्या है? हमने क्या किया? इनपुट का हमने x और y इनपुट का हमने क्या किया? नॉट गेट लगा दिया, तो ये हो जाता है बबल्ड, ये हो जाता है बबल्ड बबल्ड और गेट। इट मींस कि हर एक इंडिविजुअल इनपुट का अगर जो हम बार करके एडिशन करते हैं तो उनके प्रोडक्ट का भी हम डायरेक्टली बार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, सपोज दैट हमने देखा कि हमारा डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहलाता है? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम कहलाता है। तो इसको अगर जो हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एंड गेट, दोनों का एंड करने के बाद में उसमें नॉट लगा दूं, ठीक है। तो ये है नैंड गेट हो गया ए और बी, और ये हो गया सी या एफ, ठीक है। तो अब इसको अगर जो हम बनाते हैं तो हमने क्या किया? नॉट गेट के थ्रू इसको पास कर दिया, इसको भी नॉट गेट के थ्रू पास कर दिया। तो ये ए था और ये कैपिटल ए था, ये कैपिटल बी है, तो ए बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा ए बार प्लस का बी बार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ ये दोनों चीजें क्या है? सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, अगर जो हम दोनों चीजों की ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं तो अगर जो हमारे पास दो इनपुट है एक्स और वाई, हमारे पास दो इनपुट है, एक x और एक y, तो अगर जो हम x इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x प्लस का y बार की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं बेसिकली हमारा दोनों चीजों में क्या अंतर आता है, ठीक है। तो अगर जो हम x और y के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो 0 0 1 0 1 0 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर जो हम क्या करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें, एक्स वाई के कॉम्प्लीमेंट की, तो एक्स बार और वाई बार का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 एंड 0 0, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर जो हम x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ठीक है, तो हम इनको प्रोडक्ट करके, इन सारे टर्म्स को प्रोडक्ट करके दोनों को इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 1 आएगा तो 0 लिखेंगे, 0 आएगा तो 1 लिखेंगे। अगर जो हम ये फर्स्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं इस टर्म की, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाता है, बट उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक 1 इंटू 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 आएगा। 1 इंटू 0 0 होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 1 होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये नैंड गेट की टेबल हमने यहाँ पर बना ली है, इट इज बेसिकली नैंड गेट। तो अगर जो हम क्या करते हैं x प्लस वाई को कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो अब हम इस टर्म को पूरे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो 1 प्लस 1 की बात करेंगे तो ये क्या होगा? इट इज
1+1 ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉम्प्लीमेंट इस वाले टर्म में फाइंड आउट कर रखा है, अब सिंपली एडिशन करना होगा, ठीक है। अब क्या करें हम, 1+1 इज 1, ठीक, 0+1 इज 1, ठीक है, और 0+0 इज 0, ठीक है, ऑलवेज। तो हमारा दोनों इस टेबल से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि बबल्ड NAND गेट इज इक्वल टू द बबल्ड OR गेट एंड बबल्ड OR गेट इज इक्वल टू द बबल्ड NAND गेट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बबल्ड और उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं हमारे पास, तो बेसिकली इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं उनको हम बनाने वाले हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से हम बनाने वाले हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे हम बाय यूजिंग द नैंड गेट और नॉर गेट हम कैसे सारे डिजिटल गेट्स को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। इसीलिए इन दोनों गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, क्योंकि एंड गेट और नॉट गेट की हेल्प से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं, बेसिक गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा